हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। राधे राधे सभी को। तो सुबह जल्दी उठकर सरगी की थाली तैयार की गई। सासू माँ के हाथों से बनी सरगी खाने का मज़ा ही कुछ और है। फिर पूजा की तैयारी शुरू हुई। करवा, दिया, छन्नी, साड़ी सब कुछ तैयार कर लिया गया। घर में पूरे दिन करवा चौथ का माहौल, सजावट और उत्साह देखने लायक था। तो आज है करवा चौथ। तो कौन कौन क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पूजा पर बैठना है तो पूरा 16 श्रृंगार करना है और अपने जोड़ा का कोई एक चीज़ पहनना है। जैसे कि मैं चुनरी ओढ़ रखी हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले एक पाटा लेते हैं, जैसे पिड़िया बोलते हैं उसको। उस पर लाल या पीला वस्त्र डाल दीजिए। फिर दोनों करवा रख लीजिए। करवा के नीचे चावल या गेहूँ डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ गेहूँ डाल रखी हूँ नीचे। और भोले बाबा के फ़ोटो और ये जो करवा माता का फ़ोटो होता है वो रख लीजिए। उस पर से चुनरी उठा लीजिए और दोनों करवा के अंदर ये सिक्की लगाए जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सिक्की लगा रही थी। और दोनों सिक्की जो होता है उसका मुंह भगवान की तरफ रखते हैं। एक करवा में जल भरेंगे और एक करवा में चीनी भर लीजिए और थोड़ा मिठाई वगैरह भर लेते हैं। तो मैं यही सब भरती हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं पूजा। तो ऐसे हमारे तरफ होता है तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। और जो राइट साइड वाला करवा होता है वो हमारा होता है और जो लेफ़्ट साइड वाला होता है वो गौरी मैया का होता है। तो ये से मैंने पूजा की। तो देखिए यहाँ पर एक करवा के अंदर पानी में डाल चुकी हूँ और दूसरे में चीनी। इस दोनों करवा को भर लेना चाहिए जितना भरना है। तो पहला तो पानी रखेंगे, जितना उसका टोटी रहता है उसके नीचे ही तक, नहीं तो पानी गिर जाएगा। और दूसरे करवा को तो पूरा भर देते हैं। थोड़ा चीनी डाल दो, तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल दो। तो यहाँ पर मैं चीनी डाल रही थी। फिर दोनों करवा को ढक देते हैं। करवा के ऊपर, ढक्कन के ऊपर चावल रखेंगे और कुछ दक्षिणा रख देते हैं और मिठाइयाँ रख देते हैं उस पर। करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक सुंदर रिश्ता है, विश्वास और प्यार का। सभी सुहागनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संकल्प ले, हाथ में जल और कुछ दाने लेकर करवा चौथ माता से व्रत को सफल बनाने और पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत में सुबह सारगी खाने के बाद पूरे दिन निर्जला रहा जाता है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कलश स्थापना, एक कलश में जल भरकर उसके मुख पर आम के पत्ते लगाकर ढक दें। कलश पर कलावा बांधें और हल्दी, पुष्प, लौंग व सिक्के डालें। दोनों करवा पर भी कलावा बांधना है और नारियल पर भी कलावा बांधना है। सबसे पहले गणेश जी का पूजा करें। उन्हें दुर्वा और पुष्प, पीला पुष्प और जनेऊ को अर्पित करें। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैं करवा पर चावल डाल रही थी। दोनों करवा पर चावल डालना है। फिर यहाँ कलश तैयार करना है और करवा के नीचे ज़रूर कुछ रख देना है। और तस्वीर, जो भगवान का फ़ोटो है उनके नीचे वस्त्र तो रखे ही हैं लेकिन पुष्प भी रखना है उनका स्थापना करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं चावल ढक्कन पर रख रही थी। दोनों करवा के ऊपर चावल रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं रख दी हूँ और चावल के ऊपर थोड़ा सा हल्दी या कुमकुम डाल देना है, क्योंकि मतलब मैं थाली में पूरा 16 श्रृंगार का सामान जो गौरी माता को चढ़ाते हैं वो मैं रख रही थी अभी। और साड़ी भी चढ़ाया मैंने और 16 श्रृंगार पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सब दिखाऊंगी। देखिए बिंदी है, कंघी है, सिंदूर है और कोई चांदी का चीज़ भी चढ़ा देती हूँ। तो पायल चढ़ाई थी और बिछिया चढ़ाई थी। तो देखिए ये सब जो भी चढ़ाते हैं ये अपनी सासू माँ को दिया जाता है इसको। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं सब कुछ रख चुकी हूँ थाली में और साड़ी भी रखती हूँ इसमें।
और आप लोग प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जो भी नए लोग देख रहे हैं। और तो यहाँ पर देखिए मैं कलर्स को स्थापना करूँगी। तो यहाँ पर कलावा बांध रही हूँ, ये करवा दोनों करवा में कलावा बांध देंगे। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर बहुत पूजा में लेट हो गया था, तो मम्मी यहाँ पर बहुत हेल्प कर रहे थे। तो कुछ जो भी मैं मांग रही थी मम्मी ला कर दे रहे थे यहाँ पर। तो देखिए दूसरे करवा में भी मैंने कलावा बांध दी हूँ और यहाँ पर दक्षिणा रख दी। फिर ऊपर से मिठाई रखना है, कुछ फल भी चढ़ाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं कलश को स्थापित कर रही हूँ। कलश के नीचे थोड़ा सा चावल या गेहूँ रख सकते हैं, तो मैं यहाँ गेहूँ रखी हूँ। और कलश में पानी रख लें। कलश के ऊपर ये जो कलश के अंदर आम का पत्ता डालते हैं, तो यहाँ देखिए मैं आम का पत्ता डालूँगी। और मैं सफ़ेद माला का फूल भोले बाबा को चढ़ाते हैं, तो मैं पहना चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आम का पत्ता डाल रही हूँ कलश में। बहुत बड़ा हो रहा था तो मम्मी उसको तोड़ रहे थे। पाँच पत्ता या 7 पत्ता डालते हैं। फिर उसके ऊपर कलश के ऊपर चावल रखते हैं, तो चावल रख दी हूँ। फिर कलश के अंदर रखा जाता है आम, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ दक्षिणा रखा जाता है और पुष्प रखा जाता है। तो फिर ढक दिया जाता है चावल से। अब मैं सिंदूर लगा रही हूँ दोनों करवा में और कलश जहाँ मैं रख रखी हूँ। और जो चंदन होता है वो भोले बाबा को लगेगा और बाकी सबको सिंदूर लगता है। फिर वही सिंदूर अपने आप को भी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, मम्मी मुझे बता रही थी कैसे कैसे करना है, तो मैं सिंदूर लगा रही थी। यहाँ पूजा का सब विधि मैंने कर लिया था। अब जो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होता है फिर वो करती हूँ। फिर मैं करवा माता का जो कथा होता है वो कथा पढ़ लेती हूँ। फिर पूजा संपन्न हो जाता है मेरा। अब चाँद का इंतज़ार रहता है कि कब चाँद निकलेगा और मैं ऊपर जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए गंगा जल ले चुकी हूँ और श्रृंगार का सब सामान रख ली थी। वो जो श्रृंगार का सामान चढ़ता है गौरी मैया का चढ़ेगा, जितना भी श्रृंगार का सामान होता है वो सासू माँ को दिया जाता है। तो मैं सब श्रृंगार का सामान रख ली थी, साड़ी और सिंदूर विंदूर आप लोग देख ही सकते हैं क्या क्या मैं रखी हूँ। और वो सब सासू माँ को दिया जाता है, उसको बोला जाता है बायना बोला जाता है। तो वो जब पूजा वूजा हो जाता है तो वो बायना उठाकर सासू माँ को दिया जाता है। तो वो तो मेरे को। तो यहाँ देखिए मेरा पूजा हो चुका है और यहाँ मैं प्रणाम कर रही थी। तो आरती उरती सब हो गया मेरा और पूजा भी कर ली। अब बस चाँद का इंतज़ार है। तो इंतज़ार हुआ ख़त्म। तो यहाँ पर चाँद निकल आया था। मम्मी आकर बोली कि चाँद निकल आया, चलो ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ पर फूल, सफ़ेद फूल चढ़ाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है और फिर छन्नी में उनको दीप लेकर देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं फूल चढ़ा रही थी, अच्छे चढ़ा रही थी और चंदन चढ़ा रही थी और कलावा चढ़ा रही थी उनको। फिर छन्नी में दिया लेकर मैं देख रही थी उनको। फिर पति को देखा जाता है ऐसे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। हमारी तरफ ऐसे ही होता है। अगर कुछ भी गलती हो चाहे कुछ हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं चंदन भी लगा रही थी, पतिदेव को भी चंदन लगाई। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं पतिदेव जी को छन्नी में देख रही हूँ, उनका पूजा कर रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना।